दोस्तों, हम सबका जिंदगी में एक सपना होता है कि हमारा कोई घर हो, छोटा ही सही पर अपना हो। छोटे छोटे गांव में तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हम मुंबई जैसे शहर के बारे में बात करें तो आम आदमी के लिए ये इतना आसान नहीं है। आम आदमी के लिए मुंबई जैसे शहर में घर और जगह खरीदना मानो नामुमकिन सा है, तो वहाँ पर जमीन खरीदने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। अब आप कहेंगे ऐसे कितने पैसे लगते हैं मुंबई में जगह खरीदने के लिए? तो 1 एकड़ के लिए 746 कोटी रुपए लगते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली ऐसी भी है जिनकी मुंबई में 3400 एकड़ जमीन है। इस जमीन का डेवलपमेंट पोटेंशियल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोदरेज फैमिली के बारे में, जिनके बड़े बड़े प्रोडक्ट हम सब के घरों में यूज होते हैं। उनकी मार्केट कैप 156.54 बिलियन है। गोदरेज फैमिली को ये इतनी सारी जमीन कैसे मिली? तो चलिए आज पता करते हैं कि गोदरेज फैमिली ने आखिर 3400 एकड़ जमीन खरीदी कैसे ली। उसका भी अलग ही इतिहास है। दरअसल 1800 के दशक में मुंबई सिटी आज से कहीं गुना अलग थी। ना तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट था और ना ही बिल्डिंग थी। समुंदर किनारे पर एक छोटा सा गाँव था। लेकिन जब अंग्रेज उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ आए तो उन्होंने मुंबई का रूप बदलना शुरू किया और वहीं से जंगलों से घिरा यह मुंबई शहर एक डेवलप सिटी में बदलना शुरू हुआ। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई की जियोग्राफिकल सिचुएशन बहुत अच्छी लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में उनका बिजनेस बढ़ाना था और बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदना शुरू किया, क्योंकि उन्हें बिजनेस डेवलप करने के लिए ज़्यादा ज़मीनों की ज़रूरत थी और इस वजह से उन्होंने जमीन को खरीदना शुरू किया और ऐसे करते करते उनके पास बहुत ज्यादा जमीन हो गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को साल 1830 में लगा कि उनके लिए ये जमीन किसी काम की नहीं है और उस वजह से उन्होंने इसे बेचने का फैसला लिया। तब प्रोमजी बनार्जी नाम के एक व्यापारी ने इस जमीन को खरीद लिया। वह इंडिया और चाइना में अपना बिजनेस करते थे, लेकिन उन्हें बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उन्होंने उसे बेचने का फैसला लिया और तब फिरोज शाह गोदरेज उन्होंने इस जमीन को खरीद लिया। लेकिन ना ही तब मुंबई ऐसी थी और ना ही उस जमीन की इतनी वैल्यू थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बेचा। समय के साथ मुंबई बदलती गई और उसका पूरा नक्शा बदल गया। कभी एक छोटा सा बेट हुआ करने वाली मुंबई धीरे धीरे शहर में तब्दील होने लगी और वैसे वहाँ पर जमीनों की कीमत बढ़ने लगी। साथ ही गोदरेज फैमिली की यह जमीन मुंबई के प्राइम लोकेशन में शामिल हो गई और गोदरेज फैमिली मुंबई की सबसे बड़ी लैंड ओनर फैमिली बनी। दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि इतने बड़े जमीन का इस फैमिली ने क्या किया। दरअसल उनके पास टोटल 3400 एकड़ जमीन है। 3050 एकड़ जमीन विक्रोली में है तो 350 एकड़ भांडुप और नाहूर में है। लेकिन उसमें लोगों ने बहुत सारे जगहों पर अपना घर बसाया है। उनकी ना होने के बावजूद भी 3000 एकड़ पर लोगों ने अपना कब्जा किया है। 1750 एकड़ जमीन पर समुंदर किनारे के पेड़ बढ़ गए हैं। अब उन्हें निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब बची 1350 एकड़ जमीन, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम किए हुए हैं। अपनी बहुत सी कंपनियां भी खड़ी की है। उसके साथ ही कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी उन्होंने खड़े किए हैं। उनका गोदरेज हॉस्पिटल भी है और कुछ जगहों पे गोदरेज ने उनके कामगारों के लिए घर और स्कूल भी ओपन किया है। उसे गोदरेज कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भले ही गोदरेज फैमिली ने इतना डेवलपमेंट किया, लेकिन उनके पूरी जमीन उनके पास अभी भी नहीं है और उस जमीन पर वह डेवलपमेंट करना भी चाहते हैं। लेकिन इनका फैमिली का प्रॉपर्टी को लेकर तनाव बीच में आ रहा है। यहाँ पर 2 हिस्सों में फैमिली डिवाइड हुई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज नेम की कंपनी आदिर गोदरेज और नदीर गोदरेज इनकी है, तो गोदरेज बायोसी नेम की कंपनी स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज इनकी है। लेकिन आदिर गोदरेज इन जमीनों पे डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, लेकिन उस जमीन पर झोपड़पट्टियां बनी हुई है। वही स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज नहीं चाहते कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, क्योंकि उनका मानना है ऐसा करने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर गोदरेज फैमिली ने डेवलपमेंट किया तो वह मुंबई की सबसे बड़ी डेवलपर ग्रुप में आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, गोदरेज फैमिली को अपनी जमीन छुड़वाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।